Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करेंगे, देखो रीट लेवल वन के 2022 में जो आपका कल एग्जाम हुआ था उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और वो उसमें हम चर्चा करेंगे आपके मैथ का पोर्शन को लेकर, चर्चा करेंगे। आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके मैथ के आए थे आपके पेपर में, जिनको मैं आपको बहुत ही आसान सब तरीके से बताने वाला हूँ और सभी का सटीक जानकारी देने वाला हूँ, सटीक आंसर आपको देने वाला हूँ। क्या उसका आंसर था, और मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आपके मैथ के पोर्शन के आए थे। मेरे पास सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों से लेकर पूछ लिया, और आपका वही भाषा होगी जो आपके पेपर में आपकी भाषा शैली थी, वही आपके क्वेश्चनों की भाषा शैली मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन उससे पहले प्यार से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे जिससे आपको हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँच सके और हर एक विद्यार्थी आप अपना आकलन कर सके भी आप उसके कितने क्वेश्चन इसके पेपर में सही कर पाया है, कि उस जो मैथ का पोर्शन था उसमें कितने सही कर। वैसे आपका मैथ का पोर्शन बहुत इजी था, वैसे उसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भाई आपके कितने क्वेश्चन सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले देखो, मैंने आपके जो ऑल सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ था रीट L1 का, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आपको जो आई बटन में दिखाई दे रहा है इसको क्लिक कीजिएगा, वहीं पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। या फिर आपको वीडियो के लास्ट में उसका आपको वीडियो ऑटोमेटिक वीडियो आ जाएगा, वहाँ से भी उसको आप देख सकते हो। तो प्यारे साथी देखो, इसमें मैं आपको मैथ का टोटल पोर्शन बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को स्किप तो बिल्कुल करना नहीं है, और ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। बाद में आप लाइक नहीं करते, इसलिए एक आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले जो आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें हम बात करने वाले, देखो किसकी हम बात करने वाले हैं, आपके रीट मैथ लेवल 1 की। रीट में जो आपका मैथ आई थी L1 में 2022 वाले एग्जाम की, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले। पूरे क्वेश्चनों की बात करेंगे, भाषा शैली आपकी एग्जाम वाली होगी, जो एग्जाम आई थी वही भाषा शैली होगी, ठीक है ना। चलिए, पहला जो क्वेश्चन था आपका वो ये था, सबसे बड़ा अनुपात है। सबसे बड़ा अनुपात था आपका 19/2 वाला। ये आपका कोई सी भी सीरीज हो सकती है, आपकी कोई सी भी सीरीज आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी सीरीज का कौन सा क्वेश्चन था। अब इसमें देख लीजिएगा, अगर आप इसको 19/2 सही कर आए हो तो आपका आंसर सही था, अन्यथा आपका आंसर गलत था। तो अब आपको कैसे पता लगाना था सबसे बड़ा अनुपात कैसे, तो 19/2 का भाग देते कितना आता आपका 9 बटे कितना आता 19 में अगर आप 2 का भाग दो कितना आएगा 9/5, इसलिए आपका यह अनुपात सबसे बड़ा था, इसलिए आपका आंसर आपका 19/2 था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन था आपका, भाई अगला क्वेश्चन था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 329 है और हानि 6% तो उसका क्रय मूल्य, तो उसका क्रय मूल्य वो ज्ञात करना था। वैसे आपको 3.5 से इसका आंसर था। अब 350 आया कैसे। किसी वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य था वो कितना था 329, हानि कितनी 6%। हानि का मतलब होता है क्या, 3 से काटा 2 से काटा कितना आ गया 3, और 2 से काटा कितना आ गया 50। हानि हो रही तो कितनी होगी 47 बटे में कितना होगा 50, बराबर में कितना आ गया 329। तो इससे काटा कितना 47 कटता कितनी बार कटेगा ये 7 बार, और 7 से गुना 50 की कितना आ गया 7 पंजे 35, 350। ये आपका क्या था इसमें क्रय मूल्य। जब मैंने आपको लाभ हानि पढ़ाई थी तो बहुत ही अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे कैसे इनको सॉल्व करना होगा। मैं लाभ हानि इस चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो आप उसमें प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको लाभ हानि करा रखी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर था वो था 350। अगर आप इसको कर आए तो आपका राइट आंसर इसमें सही था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3 संख्या का औसत कितना होता है 40 है, 2 का 38 है, तो तीसरी संख्या है वो क्या थी 44। अब कैसे थी वो देख लीजिए। वैसे मैंने आपको ये औसत पढ़ा रखी है, तो उसमें आपको बताया था कि संख्या गुना अगर औसत करते हमारे पास योग प्राप्त होता। संख्या कितनी थी 3, तो योग कितना था 40 था, कितना आ गया इनका योग कितना आ गया 120। यानी कि 3 संख्या थी, औसत कितना 40, 300 120, हमारे पास क्या आ गया योग आ गया। 2 संख्या का औसत कितना 38, तो 2 का गुना 38 से करते कितना आता है, तो आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 और 7 कितना आ जाएगा 76। तो अब इसमें से इसको आप घटा दीजिएगा, आपके पास तीसरी संख्या आएगी 44 जो थी, क्योंकि 10 में 6 गए तो कितने बचे 4, इधर आपके 11 में 7 गए कितना 4, तो यही आपकी क्या थी तीसरी संख्या थी। इसका राइट आंसर आपका था 44। जो विद्यार्थी 44 करका है उसका सही था, अन्यथा इसका आंसर जो गलत करका है उसका गलत था। अब देख लीजिए आप इसको सही करका है या गलत करका है, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि 4 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं और 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे इस काम को। यानी कि भाई 4 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करेंगे तो 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो आपका आंसर था इसमें 8 दिन। आप कैसे था 8 दिन वो देख लीजिएगा। 4 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे तो आप सीधा इसका 10 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अगर आप इसमें 8 आंसर लगा कर आए तो आपका सही था, अन्यथा आपका आंसर गलत था। तो 4 आदमी अगर किसी कार्य को 10 दिन में करेंगे तो 20 आदमी करें, 4 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे 8 दिन में कर देंगे, ठीक है ना। चलिए,
एक क्वेश्चन आपका आया था, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि 2100 रुपये पर 8% दर से 2 का और 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना था, तो उसका अंतर था 168 रुपये। कैसे था वो देख लीजिएगा। सीधा आप 21 का गुना 8 से कर दीजिएगा और 2 से कर दीजिएगा माइनस, सॉरी 3 से कर दीजिएगा क्योंकि बड़े में छोटा करता है, यानी कि 21 का गुना आप 8 गुना 3 से कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा 21 गुना 8 गुना 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। कैसे आएगा देखो, 21 गुना अगर हम 3 करते कितना आता है आपका होगा साहब 63 आता है, गुना में 8 कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा 21 दूनी 42 गुना में 8, क्योंकि सरलता के लिए मैं 20 से गुना करूँ 8 से नहीं करूँ। अब सीधा इसको गुना इससे कीजिए, कितना आ जाएगा 8 से 24 का 4 कहाँ से लगी 2, 8 से 48 तो कितना हो गया 50 माइनस इसका गुना इसके 16 और इसका कितना होगा 8 सिंह कितना, एक मिनट रुकिएगा, कितना होता है 21 दूनी 42 होता है, सॉरी 62 नहीं 42 होता है, ठीक है ना। 8 से 24 और कितना हो गया 35, 8 से 24 और कितना हो गया 8 से 4 8 32 और कितना हो गया 33, कितना हो गया 33। तो इसमें से इसको घटा दे कितना आ जाएगा, 14 में से आपके 6 गए तो कितने बचे आपके 8 बचे, इधर 9 में से 3 गए तो 6 बचे और 1 में 4 में से गए कितना बचे 3 गए तो कितना बचा 1, तो आपका आंसर बन जाएगा 168। तो यहाँ पर आपका 168 क्या था, आपका इन दोनों का अंतर था, कितना था 168 इनका अंतर था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो था 3000 रुपये पर 2 वर्ष का 11% दर से मिश्र धन क्या होगा, तो आप मिश्र धन इतना था, आप कैसे निकालो देखो 30 का गुना आप 2 से और 11 से कर दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा ब्याज निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ब्याज। तो कैसे करोगे, तो आप देखिए 30 का गुना 11 से करता हूँ तो कितना आता है 11 33 कितना आता है 330 गुना 2 करते कितना आता है 660, कितना आता है 660, और 3000 रुपये आपका क्या था मूलधन था 660, आपका क्या था ब्याज था, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 3660। इसलिए आपका जो यहाँ पर आंसर था वो था 3660। अगर आपका ये आंसर सही था तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर गलत या सही, आप सही करके आए हो या इसको गलत करके आए हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका 7 नंबर का कि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर, तो x का मान है इतना था 1 लाख, कैसे सॉरी 10 लाख था, कैसे था देखो 1 वर्ग मीटर बराबर क्या था x मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का मतलब होता है, यानी कि मीटर को अगर मिलीमीटर बदलोगे तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका सीधा ही x की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों गुना तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो आपके आ जाएंगी, तो आपको कितना हो जाएगा ये 10 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 लाख। अगर आप इसको लगा कर आए हो तो आपका आंसर सही था, अन्यथा आपका आंसर गलत था, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कितना 10 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या था, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 नंबर का था, आपको पता नहीं कौन सी सीरीज था, लेकिन मेरे सीरीज में 8 नंबर का एक साइकिल का आपका क्रय मूल्य इतना था 1800 रुपये था, 12% लाभ हुआ तो बेचा जाए, लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य उसका कितना था 2016 उसका विक्रय मूल्य हो गया था। कैसे हो गया था ये देख लीजिएगा। तो देखो 8000 रुपये में कोई साइकिल खरीदी 2016 में बेची थी, यानी कि 216 उस पर लाभ हो गया, कितने पर 1800 पर लाभ हो गया गुना में 100, इस जीरो से ये गई, इस जीरो से ये गई, तो इससे काटा कितनी बार 9 से काटा कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 9 से ये कितनी बार कट गया 24 बार, इससे 2 से काटा कितनी बार आ गया 12% आपको क्या हो जाएगा उस पर लाभ, जो कि आपका आंसर में था। तो आपका इसमें जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 2016, आपका इसमें राइट आंसर था। जिस विद्यार्थियों के आया था उनका सही, अन्यथा जिस सभी का गलत था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है, तो संख्या थी, तो वो संख्या 15 और 20 थी। अब देखो कैसे थी वो संख्याएं, अगर 15 और 20 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 इनका एचसीएफ है जो संख्या हम दे रखा, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 15 का और 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, जो कि आपका एलसीएम दे रखा। तो आपकी वो संख्याएं कौन सी थी 15 और 20, वो आपकी संख्या थी, आपका जिसका आंसर विद्यार्थियों 15 और 20 करका है उसका आंसर सही था, अन्यथा आपका आंसर इसमें गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका 5 का स्थानीय मान 5 से किस संख्या में नहीं है, तो भाई आपका 52 में 5 का मान आपका 500 नहीं है, क्योंकि स्थानीय मान का जो मान मतलब होता है वो होता है जो संख्या जिस जगह निर्धारित होती है उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने ही उसमें जीरो लगा, जैसे कि आपका 52 था, आपका 5 यहाँ पर अंकित है, तो इसके बाद जितनी भी संख्या होती है उतने ही जीरो लगा देते। आपके पास इसके बाद 6 अंक है सिर्फ, तो आपका इसका अंक कितना हो जाएगा 50। जो इसको पूछा कितना था 500 नहीं, तो इसका कितना था 50 था, इसलिए आपकी ये संख्या इसमें नहीं है। तो आपका इसमें आंसर था 52। जो विधा इसको करका है वो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखो एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे। अगला क्वेश्चन था 2 5 7 8 से बनने वाली सबसे छोटी व बड़ी संख्या का अंतर किससे विभाज्य नहीं है। ऐसा था बड़ी व छोटी संख्या का अंतर किससे विभाज्य नहीं है, किससे विभाज्य नहीं है, ये था इसमें किससे विभाजित नहीं है। तो पहले तो आप इसको सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 8 7 5 2, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या थी। सबसे छोटी संख्या बन जाएगी आपकी 2
5 7 8। तो अब आपके अंतर निकालिए, कैसे घटाओगे, 12 में से 4 आ जाएगा, 8 गए 4 बचे, इधर आपके 4 4 में से 7 हैं, 14 में से 4 गए 7 बचे, और आपके 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1, और आपके इधर बचे कितने, इधर आप कह सकते हो सर इधर हमारे बच गए साहब कितने, 2 बचे 6, यानी कि 61 74 आपका आ गया, सॉरी इधर आपके 61 74 आ गया, कितना आ गया 61 74। ये संख्या अब इसमें आपके ऑप्शन थे, एक तो आपका था 2 था, एक आपका शायद और भी थे आपके इसमें, लेकिन उसमें 5 भी था। तो 5 से जो इकाई अंक अगर जिस संख्या में 5 में अगर 5 से काटनी हो तो की संख्या जिसमें अगर इकाई अंक 0 हो और 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित हुई थी, इसलिए इसमें इकाई अंक 4 था, ये 5 से विभाजित नहीं थी। इसका जो आपका आंसर था वो 5 था, ठीक है, क्या था 5 था, क्या था 5 था, इसलिए आपका आंसर इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप इसमें 5 करके आएगा या किसी और करके आए। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का जो मतलब होता है वो होता है बढ़ते हुए क्रम में, क्या होता, सॉरी बढ़ते हुए घटता हुआ क्रम होता है, क्या होता है अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब देखिएगा अवरोही क्रम, वैसे तो आपकी संख्या थी कैसे 3/4, कैसे निकालोगे 3/4, इसका मतलब क्या होता है 3/4 का जो मतलब होता है देखिएगा वो क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है वो देख क्या होता है, वो होता है 0.7, क्या होता है 0.7, क्योंकि इसमें आप भाग दीजिएगा पॉइंट तो 0 बढ़ेगी तो आपका जाएगा, और 2/3 का जो मतलब होता है वो होता है क्या 0.6, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 2/5 का मतलब होता है 0.4। यानी देखो ये सब घटते हुए क्रम में, कैसे हैं ये घटते हुए क्रम में, ये क्या था आरोही क्रम था, और आरोही जो क्रम होता है वो होता है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम। अगर आप इन्हीं संख्याओं को इससे देखोगे तो इससे अगर इधर चलोगे तो यह आपका अवरोही क्रम हो जाएगा, और अगर इन्हीं संख्याओं को अगर आप इधर से चलोगे तो यह आपका अवरोही आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। इधर से चलोगे तो अवरोही, इधर से चलोगे तो आपका आरोही क्रम है, इधर से तो आपके बढ़ते हुआ क्रम है और इधर से आपका घटता हुआ क्रम है, ठीक है ना। चलिए इसका जो आपका आंसर था वो आपका आंसर ये था, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका कि समचतुर्भुज का परिमाप है, तो आप समचतुर्भुज का जो परिमाप दे रहा था वो कितना था 52 था। आंसर कैसे था, देखो आपका कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे थे इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था ऐसे, जिसमें आपका एक इसका समचतुर्भुज परिमाप पूछा, एक आपकी भुजा ये 12 की थी, ये आपकी 5 की थी शायद, और ये आपके दे रखी थी, ये आपको निकालना था, ये आपके एक्स और वाई थी इसमें कुछ कुछ, तो आपके परिमाप पूछता था। परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का क्या होता है योग होता है परिमाप, ठीक है। आप कैसे निकालोगे, देखो ये 5 की, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप इसको निकाल सकते हो, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय निकाल लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आप देख लीजिएगा इसको कैसे करोगे, तो ये आपकी ऑटोमेटिक आपकी जो ट्रिपलेट होती है समकोण त्रिभुज कर्ण की, अगर 12 5 की हो तो दूसरी में कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, तो ये 13 की, तो समचतुर्भुज में क्या होती है चारों भुजाएं समान होती है, तो एक 13 की होगी तो चारों भुजाएं किसी को 13 की होंगी, तो 13 गुना अगर आपकी 4 करते, क्योंकि 1 2 3 4 भुजाएं 13 गुना 4 करके कितना आता है 52, इसलिए आपका आंसर कितना था यहाँ पर 52 था। तो इसलिए जो इसका समचतुर्भुज वाला क्वेश्चन का 52 आंसर लगा का था वो सही था, अन्यथा उसका गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या 10 होती है। अब कौन कौन सी होती है, देखो एक होती है 2, एक होती है सॉरी 2 होती है, 3 होती है, देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 कितनी 19 23 और 29, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी होती है 10 होती है। आपका आंसर इसमें कितना था 10, जो विद्यार्थी 10 करके उसका सही था, अन्यथा उसका आंसर गलत था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका कि घनाभ का आयतन जिसकी भुजाएं आपकी 2y और 3y थी, तो उसका आयतन कितना होगा, तो उसका अंतर होगा 6y3। अब देखो मैं आपको बता दूं, जो आपका आयतन आता है वो आपको जो आयतन आता है वो आपका आता है किसमें मीटर क्यूब में आता है, और आपका जो क्षेत्रफल आता है वो आपका आता है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल में आपकी इसमें चौड़ाई नहीं होती, क्षेत्रफल में आपकी चौड़ाई नहीं होती, जबकि आयतन में इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे, अब देखिए घनाभ, तो घनाभ को जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखो अब आपकी जो लंबाई गुना चौड़ाई होती है ये तो आपके क्षेत्रफल में काम आती है, बाकी ऊंचाई आपकी क्या आयतन में काम आती है, यानी कि आपके क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं होती, लंबाई चौड़ाई होती है, ये तो आपको होती है क्षेत्रफल में, और ऊंचाई जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है आयतन बन जाता है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई आयतन होता है, तो देखो 2y गुना y गुना 3y, तो आपका आंसर कितना होगा 2 से गुना 3 से कितना हो गया आपका 6 हो गया, और इधर एक बाई इधर ये बाई ये इधर बाई, तीनों बाई गुना करेंगे कितना हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना था 6y क्यूब, ये आपका आंसर सही था। अगर जो भी था इसको करका वो सही था, अन्यथा इसका आंसर गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका था
अगला क्वेश्चन था 10,20,305 को आप अंकों में लिखवाना था आपसे, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे तो आपका जो ये करका था वो सही था, अन्यथा उसका आंसर गलत था। कैसे लिखोगे, देखो 305, लास्ट में आप 305 लिख दीजिएगा। फिर बोला था 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 20,000, तो 20,000 होगा। फिर बोला 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख। ये आपका इसका आंसर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सरल तरीका आपको पीछे से बनाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका कि 420 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे। तो 420 के अभाज्य गुणनखंड के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ये थे। आप कैसे निकालोगे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 420 तो देखो इसमें आप 2 का दीजिए कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, 2 का दिए कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, 3 का दिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप कहोगे 35 आ जाएगा, और 5 का देंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 का देंगे तो आपका कितना आ जाएगा इसमें 7 आ जाएगा। यानी कि 7 5 3 2 2 7 5 3 2 2 यह आपका इसमें आंसर बन जाएगा। जो भी था इसको करका था उसका सही था, अन्यथा उसका आंसर गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था कि ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें मध्य पद 7:5 5:7 था सॉरी, और पर पद 35 था, तो पूर्व पद पूछा तो इसका आंसर था 25। कैसा आया था, देखो ये कुछ संख्या के मध्य में दे रखा था, जिसमें आपका पर पद का मतलब होता है बाद वाला। देखो ये तो आपका पूर्व पद है और ये आपका पर पद है, ठीक है ना। ये आपका पर पद है, तो पर पद कितना था आपका, पर पद था 35, यानी कि 7 की वैल्यू, पर पद की वैल्यू कितनी थी 35, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर कितनी 5 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर थी। तो पूर्व पद पूछा, पूर्व पद कितना था 5, तो 1 का गुना 5 से कर दी, सॉरी 5 गुना 5 से कर दी, कितना आ जाएगा 25। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया 25, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका आंसर 25 था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका कि 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्गों को बराबर होता है। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन आया था, जो इसको करके आया था उसका सही था, क्योंकि 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बराबर, यानी कि 15 वर्ग मीटर बराबर जो क्षेत्रफल होता है वो आपके 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के 15 भुजाओं के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये वाला इसमें सही था, ठीक है ना। और आपका एक क्वेश्चन आया था आपका ऐसा कि एक कोण था जिसका आंसर उत्तर 10 था। कैसे था, एक प्रकार का आप कोण, इस प्रकार एक कोण आया था जिसका आंसर ये तो 90 था, और यहाँ पर 5A था, और ये पता नहीं आपका शायद ये पता नहीं कितने का था। तो आप देखो इनको देखोगे तो आपका आंसर ये शायद आपका 40 का था, शायद कितने 50 का था, पता नहीं कन्फर्म आपका शायद ये आपका शायद 40-30 का था, शायद 30 का, ठीक है ना। तो अगर आप इनको देखोगे तो ऐसा था, ये आपको ऐसा आंसर निकल जाए। कैसे, देखो एक रेखा बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 तो था ही एक, और एक आपका आपको पता नहीं 40 था, शायद 40 था या फिर 50 था, और आपका एक था 5A बराबर था 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग करते कितना होता है, यहाँ पर शायद 40 था तो 130 कितना हो जाएगा 130। तो आपका यहाँ पर जो कौन था वो था 90 का था, एक 40 का था, और प्लस में 5A था, बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना हो जाएगा, सीधा से आपका हो गए सर 180 डिग्री बराबर होते हैं। तो आपका 90 और 40 कितना हो गया 130, प्लस में कितना हो गया 5A बराबर में 180 डिग्री। तो 130 को इसमें घटाओ कितना आ जाएगा, 180 में से अगर 30 जाएंगे तो पक्षांतर कितना आ जाएगा आपका होगा सर 150। तो इस 150 वैल्यू किसके बराबर 5A के बराबर, तो 5 से काटा कितने बार कट गया, सो यहाँ 50 आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 30 जाएंगे कितने बचेंगे 50, तो 50 वैल्यू 5A के बराबर, तो इससे काटा कितने बार का, A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो इसका राइट आंसर कितना था 10। तो प्यारे साथियों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आपके 20 क्वेश्चन इसमें हल करवा दिए। यही आपका पैटर्न था, यही आपके क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपका और रीट लेवल 1 में मैथ के पोर्शन में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही अच्छे से मैथ का पोर्शन करवा दिया, बहुत ही साधारण तरीके से, बिना सूत्र बिना एक्स के। तो प्यारे साथियों आशा करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक शेयर करोगे वीडियो को, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, और आपकी बाकी जो सब्जेक्ट बची हैं उनको बहुत जल्दी मैं लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी क्वेश्चनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, संलग्न कर रहा हूँ, एक जगह एकत्रित कर रहा हूँ, फिर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। सारी पारियों की देखो आपकी 4 पारी होंगी, चारों पारियों क्वेश्चनों को मैं आपको इसी प्रकार डालता रहूँगा। बस 2 से 3 दिन में आपके सारे पारियों क्वेश्चन करा दूँगा, आप फिर मिलान कर लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके कितने नहीं हुए। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे और कितने नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब भाई जरूर करना है, लाल बटन दबाकर ऑल पर कर लेना, ठीक है ना। चलिए।